हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के 2016 के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर का किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना है 2023 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है, परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है -1/9, बी में दिया है 0.2/9 और सी में दिया है 4/9 और डी में -7/9। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, देखिए सबका हर दिया हुआ है 9। अगर जो सबका हर 9 दे दिया है तो प्रश्न थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि इसमें अब बताना जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, ऊपर जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव में भी दिया हुआ है और यहाँ पे पूछा हुआ है छोटी भिन्न, इससे छोटी भिन्न बताना है और ये भी माइनस में है और माइनस में इसके पहले 4 है। तो जो सबसे छोटा जो भिन्न वही होगा जिसका जो अंश होगा इससे बड़ा होगा, वही इससे बड़ा भिन्न होगा, इससे छोटा भिन्न होगा, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। जब हर समान होता है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भिन्न, जिसका हर छोटा वो छोटा भिन्न होता है। लेकिन जब माइनस में जाते हैं तो यही उल्टा हो जाता है, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे छोटा भिन्न होता है, जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। तो इससे छोटा भिन्न बताना है तो इससे बड़े अंश वाले को देखेंगे माइनस में। तो इससे बड़ा अंश वाला कौन सा है? ऑप्शन ए में -1 है तो ये बड़ा हो जाएगा, क्यों? और बी तो पॉजिटिव है तो ये तो बड़ा, इससे छोटी होगी ही नहीं, ये बड़ी भिन्न होगी। और सी भी पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डी में -7 है, ये इससे बड़ा अंश है, 4 से बड़ा अंश इसमें दिया हुआ है। चूँकि निगेटिव में है ना, तो जो बड़ा है वही छोटा होगा, तो इससे छोटा भिन्न यही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, 16, 32 और 64 का लौसा है। तो लौसा 16, 32 और 64 का निकाल लीजिए। 16, 32 और 64, तो वैसे तो होगा इसका ऑप्शन 64, में बता दे रहा हूँ 64 ही होगा ऑप्शन है। लेकिन निकाल के हम लोग देखते हैं, 2 8 16, ये 16 बार में, ये 32 बार में, 2 4 8 16, 2 4 8 2 1 2, ये 4 होगा, फिर 2 1, ये 2, फिर 2, गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, समीकरण 1.5y-7 = 0.5 y का हल ज्ञात कीजिए। यानी इसका हल निकालना है तो 1.5y-7 बराबर 0.5 y। तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए और इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, क्योंकि ये अचर है ये चर है। तो 1.5 y में से 0.5 y बराबर, ये माइनस में है इधर प्लस में आ जाएगा 7, तो 0.5 घटेगा 1.5 में से तो 1 आ जाएगा। तो यानी 1 को नहीं लिखते हैं तो y बराबर आ जाएगा 7। यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, y × z-x प्लस z × x - y प्लस x × y - z का हल ज्ञात कीजिए। इसका हल निकालना है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। वहाँ अति लघुत्तरी में ये प्रश्न पूछा हुआ था, यहाँ पे बहुविकल्पी में पूछा हुआ है। तो इसका गुणा करके आप लिख दीजिए और देखिए ये सब कट जाएगा, 0 आएगा मान इसका। yz माइनस ये x के साथ जब y में गुणा होगा तो xy होगा, प्लस zx माइनस जब ये चिन्ह के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा yz। इसको पलट के लिख सकते हैं, जेड वाई या वाई जेड लिख सकते हैं, प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। अब देखिए वाई जेड प्लस में है, यहाँ पे वाई जेड माइनस में है, कैंसिल। एक्स वाई माइनस में है, यहाँ एक्स वाई प्लस में है, कैंसिल। जेड एक्स प्लस में है, इधर माइनस में है, सब कैंसिल होकर 0 हो गया। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जब आधार और ऊंचाई दिया रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 45, तो बराबर हो जाएगा 1/2, आधार दिया है 15 गुणे ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई की जगह पे h रहने दीजिए। ये 2 आएगा इधर, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, तो 45 × 2 और 15 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 15 बराबर h। 15 × 3 = 45 और 3 दूना 6, यानी h बराबर 3। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यही सही आंसर होगा। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न है,
83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर। तो 83 को जब अंक बदलेंगे तो 38 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 83 में से जब 38 घटाएंगे, 13 में से 8 जा 5, इधर 7 में से 3 जा 4 बचेगा, यानी 45। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 45। यही पूछा हुआ था इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। समीकरण 4x माइनस यहाँ दिया हुआ है, -4x + 3 = -6x - 18 को हल कीजिए, यानी x का मान यहाँ निकालना है। तो ये इसका सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको इधर चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो -4x + 6x = -18 और 3 भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 2x = 18 और 3 21, माइनस में x बराबर -21/2। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कक्ष की लंबाई बराबर 11 मीटर दिया हुआ है, और कक्ष की चौड़ाई बराबर 8 मीटर, कक्ष की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। अब नीचे से लिखेंगे कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 11 धन 8 और ऊंचाई दिया है 5। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 11 और 8 मिलकर 19, 19 बचे 190 वर्ग मीटर। क्योंकि मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में आएगा इसका आंसर। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x + 1/x = 2 दिया हुआ है। x + 1/x = 2 दिया है, निकालना है x² + 1/x²। तो समीकरण 1 मान के समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 का स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे से x² + 1/x² + 2ab, यानी a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो a² + b² + 2ab होता है। तो +2, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x बराबर 2 दूना 4, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + 1/x²। 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा। तो x² + 1/x² बराबर आ जाएगा 2। यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। परिमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसका हर समान करेंगे। ऐसो इसको दशमलव में भी बदल करके, भाग दे के दशमलव में बदल करके भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी माइनस में दिया हुआ है। तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा, उससे बड़ा होगा वो उससे छोटा होगा, उससे जो बड़ा भिन्न होगा, चूँकि माइनस में है तो उससे छोटा होगा। लेकिन बढ़िया रहेगा कि ये इसको आप सबको हर को समान कर लीजिए। जब बड़ा बड़ा दिया रहता है ना तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कई बार। तो इसके हर को समान करने पर 2/-3 है ना, तो ऊपर इसको लिख सकते हैं -2/3। तो हर को समान करेंगे तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए तीनों के हर का। 9, 21 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे, 9, 21, 3 का, तो ये 3 से इसमें भाग जाएगा। 3 3 का 9, 3 7 21, 3 का 3, 3 से 1 7 1, फिर 7 से 1 1 1, 3 3 का 9 9 7 63। अब 63 सबका हर 63 होगा। तो 63 में पहले का हर 9 दिया है, तो इसमें 3 9 7 63, यानी 7 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। और ऊपर नीचे गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि इसका मान वही रहे, मान ना बदले। तो पहले वाले में आप ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दीजिए, -7/9 है ना, तो 7/7 कर दीजिए। दूसरे वाले में 21 3 63, तो 3 से गुणा होगा। अब तीसरे में -2/3 है,
तो इसमें 21 63 होता है, तो ऊपर नीचे 21 से गुणा होगा। अभी यहाँ पे देखिए इस सबका मान हो गया, इसका जो सबका हर हो गया बराबर हो गया। 7×49 यहाँ पे 5×3 = 15/63 और 21×2 = 42 अब जब सबका हर समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा भिन्न होगा और जिसका अंश सबसे छोटा है वो बड़ा भिन्न होगा। आरोही क्रम में लिखना है तो आप अंश के बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 49 है ना, पहला वाला है, तो -49/63 हो जाएगा। फिर इससे जो बड़ा भिन्न होगा वो 42 वाला होगा, -42/63, फिर -15/63। अब ये एक्चुअल में पहला भिन्न कौन सा है? 7/9 है ना, तो नीचे से आप लिख सकते हैं -7/9। ये छोटे का चिन्ह आप नहीं भी लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर सही होगा। आप कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं 7/9। फिर 42 है ना, तो 42 तीसरा भिन्न है यानी -2/3, तो लिखेंगे -2/3। फिर बीच वाला भिन्न यानी -5/21, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 11। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वे कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो घटा दीजिए 429 ईसा पूर्व में से जब 348 घटाएंगे, 348 है यहाँ पे 4 8, तो 9 में से 8 जा 1 और यहाँ पे 12 में से 4 जा 8 और 1 0 हो जाएगा, यानी 81 वर्ष। वो 81 वर्ष जीवित रहे, इसका यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 12, जो कि लघु त्रि का पहला प्रश्न है। 112 माइनस 121 भागे 11×11 माइनस ब्रैकेट में है -4 -3 -8 -1 को हल कीजिए। यहाँ पे 8 और 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी इसको रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको बोर्ड मास का यूज़ करेंगे। बोर्ड मास जो होता है इसके माध्यम बोर्ड MAS होता है, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बड़े छोटे ब्रैकेट को, फिर मझोले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को, फिर ऑफ इसमें है नहीं, ऑफ माने का होता है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन को यानी भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। इसमें देखते हैं इसका सोल्यूशन 112 माइनस 121 भागे, यहाँ पे ये अलग दिया हुआ है ना, तो इसको गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये अलग केवल छोटे ब्रैकेट में 11×11 है, तो इसको 121 लिख लीजिए, माइनस और -4, ये माइनस मिलके इसके पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +4। अब फिर माइनस है, अब इसमें है बार है ऊपर दिया हुआ है ना, तो बार को सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके पहले ये भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले आ चुका है, तो वहाँ हम लोगों ने क्या किया था, इसके भी पहले 8 के भी पहले माइनस है और इसके भी पहले माइनस है, तो दोनों को -9 लिख दिया था, तो वो मुझसे मिस्टेक हो गया है। मैं नीचे करेक्शन ऐड कर दूंगा जिस भी क्लास में ये प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के रूप में है, जब भी बार दिया रहेगा ना तो चिन्ह बदल जाएगा उसके पहले, और जो माइनस चिन्ह इसको छोटा ब्रैकेट आप मान लीजिएगा। आप केवल समझने के लिए आप इसको छोटा ब्रैकेट मान लेंगे, तो इसके पहले माइनस है ना, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 8 और 1 जो होगा प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस में हो जाएगा, और 8 माइनस में तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा, यानी -7 होगा ना, तो -7 यहाँ लिखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था तो वहाँ मैंने डायरेक्ट बता दिया था, इसको भी माइनस, इसको भी -9 हो गया था, जिससे कि प्रश्न जो उसका आंसर चेंज हो गया, तो मैं भी वहाँ करेक्शन उसका ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया। इसके बाद से ये बार सॉल्व हो गया, उसके बाद से अब नीचे से देखते हैं। 112 माइनस 121 भागे 121 धन 4 माइनस, यहाँ पे 7 में से 3 जब जाएगा, प्लस में दिया हुआ है 3 तो -4 होगा, और इसके पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 112 माइनस 121 में से 121 को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 धन 4 4 मिल के 8 हो जाएगा, तो 8 और 1 मिल के 9 होगा, 9 इसके पहले माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 112 माइनस 9। अब 112 में से 9 जाएगा, 9 3 12, तो 103 इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके पहले जो प्रश्न आया था इसको हम लोगों ने -9 लिया था, यहाँ पे -7 आया है ना, तो 2 का डिफरेंस आ गया था, 2 और इसमें 101 वहाँ आंसर आया था, यहाँ पे 2 103, तो 103 जो है यही सही आंसर होगा, ये नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 13, कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब छोटी से छोटी संख्या दिया है ना तो एलसीएम निकाल लेंगे, नहीं लॉसा निकाल देंगे। इसका लॉसा निकालना है तो 3, 6, 12 और 15 दिया है तो इसका लॉसा निकालेंगे तो 2 से सबसे पहले भाग जाएगा इसमें। 3 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 15, फिर 2 से जाएगा 3 3 3 15, फिर अब 3 से जाएगा 1 1 1 और ये 3 5 15, फिर अब 5 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बाकी सब एक ही है ही पहले से। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और 25 60, यानी यहाँ लिखेंगे कि जो भी प्रश्न पूछा है ना उसी भाषा में लिखेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकती है, बराबर लिखेंगे 60। 2 गुणे 2 दूना 4 तिहाई 12 25 60, यानी 60, इसका आंसर जो हो जाएगा 60। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 14, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो माना दूसरी संख्या बराबर x। तो एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है तो पहली संख्या जो हो जाएगी, या फिर पहली संख्या या एक संख्या 2x, क्योंकि 2 गुनी है। और दो संख्याओं का योग 24 दिया है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग बराबर 24, तो x धन 2x बराबर 24, 3x बराबर 24, तो x बराबर 24/3, तो 3/24 होता है, तो x बराबर आ जाएगा 8। यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पे दोनों संख्याएं पूछा हुआ था ना कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 8 आया, तो ये पहली संख्या हो गया 8, तो फिर नीचे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 2x बराबर 2 गुणे 8 बराबर 16, तो ये 8 और 16 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न के 15, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप हैं, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये सेम प्रश्न पूछा हुआ था पीछे, हम लोगों ने इसको, ये 2 बार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तीसरी बार यहाँ पूछा हुआ है, रिपीट हुआ है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब त्रिभुज ABC, ये जब जो त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो जो उनके भुजाओं का जो अनुपात होता है, सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के अनुपात में बराबर होती हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे त्रिभुज ABC है, ये समरूप त्रिभुज है किसके, त्रिभुज PQR के। तो यहाँ पे होगा त्रिभुज नहीं, जो भुजा होगा इसका AB, ये अनुपात में PQ के बराबर होगा BC/QR के, यानी जो ये AB है, ये वाला भुजा बड़ी वाली त्रिभुज का, ये अनुपात में PQ के ये बराबर होगा इन दोनों के BC/QR के। अब ये बराबर होगा तीसरा जो भुजा है ये AC/PQ के, ये तीनों आपस में ये इनके अनुपात बराबर होते हैं, बराबर होगा ये AC/PR के। अब यहाँ पे PR का मान निकालना है और PQ का मान निकालना है, शेष भुजाओं का, यही तो दोनों भुजाएं जो है QP और यानी PQ और PR नहीं पता है, बाकी तो इसका मान दिया हुआ है अंदर वाले, यानी QR का मान दिया हुआ है। तो इसको एक बार इसके साथ बराबर कर लेंगे, इसको एक बार इसके साथ बराबर कर लेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/PQ बराबर BC/QR। AB का मान है 2 और PQ का मान है, PQ का मान निकालना है तो PQ लिख देंगे, और BC का मान है 3, ये 1.5, ऊपर 30 हो जाएगा, और जो दशमलव हटाएंगे तो, या फिर 1.5 से 2 बार में 3 कट जाएगा 2। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2/2 बराबर हो जाएगा PQ, यानी PQ बराबर 1, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, 2 एक कम है 2, 1 सेंटीमीटर दिया है ना सेंटीमीटर में, तो एक PQ का मान सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको दूसरे के साथ बराबर कर लीजिए, BC/QR बराबर AC/PR।
अब ये BC का मान है 3 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर बराबर AC का मान है 2.8 और PR का मान निकालना है। अब PR का मान निकालना है तब ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार में और PR बराबर हो जाएगा, PQ नहीं होगा, यहाँ PR होगा। PR बराबर 2.8/2, 2 एकम में 2, 2 चौको 8 यानी 1.4। PR का मान आ गया 1.4 सेंटीमीटर। तो इन्हीं दोनों भुजाएं केवल ज्ञात नहीं थी, PR और PQ, तो ये दोनों का मान निकल गया। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पीछे हम लोगों ने इसको पढ़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न के 16, यदि x + y + z बराबर 12 और x² + y² + z² बराबर 64 तो x y + yz + zx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है x + y + z बराबर 12, x² + y² + z² बराबर 64 और यहाँ पे हम लोग को निकालना है xy + yz + zx बराबर निकालना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं x + y + z का जो होल स्क्वायर होता है ये बराबर होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के। अब यहाँ पे x + y + z का मान दिया हुआ है 12 दिया है, तो इसके जगह पे 12 रख देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे और x² + y + z² का भी मान दिया हुआ है 64, तो इसका मान 64 रख देंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा xy + yz + zx, इसी का मान निकालना था तो निकल जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये 64 घटा देंगे बराबर 2 ब्रैकेट में xy + yz + zx। अब 144 में से 64 को घटा दीजिए, 0 और 14 में से 6 जा 8, 80, ये 80 हो गया बराबर 2xy + yz + zx। अब 2 इधर गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो मान हो जाएगा इसका xy + yz + zx का मान आ जाएगा 80/2, 40 बार में कट जाएगा, 2 चौको 8, 0, 40। इसका जो सही आंसर आएगा 40। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 17, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न देखिए लघु उत्तरी में पूछा हुआ है 2 नंबर का। इसके पहले हम लोगों ने क्लास किया था, उसके पहले इसमें बहुविकल्पी में पूछा हुआ था, 1 नंबर में पूछा था वो भी बहुविकल्पी में, यहाँ पे 2 नंबर में पूछा हुआ है। तो बस इसको आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा इसका दिया हुआ है 125 मीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वर्ग मीटर में होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे पहले, सबसे पहले दिया है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। चूँकि हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 0.5 में गुणा कर देंगे 10,000 का, तो ये हो जाएगा 5,000 वर्ग मीटर। अब इसमें से एक भुजा दिया हुआ है, एक भुजा बराबर 125 मीटर, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर, फिर से लिखेंगे यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर एक भुजा गुणे दूसरी भुजा हो जाएगा। एक भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों भुजाओं का गुणा, एक भुजा गुणे दूसरी भुजा, तो क्षेत्रफल आ गया 5,000 वर्ग मीटर में, और एक भुजा का मान है 125, दूसरी भुजा को के जगह पे आप दूसरी भुजा ही रहने दीजिए, दूसरी भुजा। अब दूसरी भुजा भी बराबर हो जाएगा, दूसरी भुजा बराबर 5,000 में भाग दे देंगे 125 का, तो 125 चौको होता है
500 और एक जीरो बढ़ जाएगा 40, यानी दूसरी भुजा का मान आ गया 40 मीटर। यही सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x+6 नलकूप हैं। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं? यदि x बराबर 1 हो तो नलकूप की संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जैक्ट नलकूप की संख्या ज्ञात करना है अगर जो x बराबर 1 हो तो यहाँ पे अगर एक न्याय पंचायत में इतने ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभाएं इतने हैं और प्रत्येक ग्राम में इतने नलकूप हैं, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या, न्याय पंचायत एक न्याय पंचायत में लिखेंगे, एक न्याय पंचायत में ग्राम सभा बराबर 2x+3 और x का मान भी दिया है। यहाँ पे x बराबर 1 है, तो अगर जो x की जगह पे 1 रखेंगे 2 × 1 = 3, 2 × 3 = 5 ग्राम सभाएँ हैं। और अब प्रत्येक ग्राम सभा में नीचे से लिखेंगे प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या बराबर x² + 5x+6। तो यहाँ पे भी x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 = 6, तो 1 का स्क्वायर 1 ही और धन 5 धन 6, तो 6 × 12, ये 12 आ जाएगा। प्रत्येक ग्राम सभाओं में 12 नलकूप हैं। तो नीचे से लिखेंगे कुल नलकूपों की संख्या बराबर, कुल नलकूपों की संख्या बराबर 5 × 12, तो 12 × 25 = 60 नलकूप। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।